हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोग के सामने हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। हम जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये भी प्रकाश के बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले प्रकाश के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं तो आज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रकाश के बारे में आप संपूर्ण जानकारी हासिल कर लीजिएगा। तो बात उठता क्या नहीं कि आखिर प्रकाश है क्या। तो अगर मान लीजिए हम लोग घर में बैठे हुए रहते हैं, तब भी वहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं तो दिखाई देता है। लेकिन दिखाई देता है, वहाँ पर हम ये नहीं समझ पाते कहीं उसको देख क्यों पा रहे हैं, तो वो भी प्रकाश के कारण है। हम आपको एक पहले एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, घर में इंटर किए और लाइट जितना भी हमारे पास बल्ब है, बत्ती सब ऑफ है, अंधेरा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम खिड़की को ओपन करते हैं, बाहर से कुछ लाइट आता है और हमारे रूम में पड़े हुए सभी वस्तुएं दिखाई देने लग जाते हैं। तो जैसे ही खिड़की ओपन की तो कुछ न कुछ तो कारण वहाँ पर हो रहा है, जिसके कारण हम वहाँ पर वस्तु को देख पा रहे हैं। तो जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं ना, वही हमारा प्रकाश है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी स्विच ऑन किए, बल्ब जलने लगा तो उससे जो हमारा लाइट निकल रहा है, उससे हमारा जो चक्षुंद्रु है, यानी जिसके माध्यम से हमारे आंख पर पड़ रहा है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रकाश के कारण ही संभव है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना कि क्या हम सिर्फ प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत होता है। और पहले भी एक वीडियो में बताया था, वहाँ पर भी आपको बतलाए थे। तो हमको जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो दो चीज़ों की अति आवश्यक है। अगर दो चीज़ नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। पहला, लेकिन हम लोग जो अपने डेली लाइफ में पर डे एक्टिविटी में बोलते हैं कि प्रकाश नहीं है, इसके कारण हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश है तो अगर प्रकाश से केवल अगर हम देख पाते तो वो व्यक्ति भी देख पाता जिसको आंख से प्रॉब्लम है, आंख में दिखाई नहीं देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ अति नियमित है, यानी अनिवार्य है। पहला आंख और दूसरा आंख और प्रकाश। आँख और प्रकाश अगर दोनों नहीं रहेगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाश और आँख एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर आपके पास आँख है तो आप प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, अगर आपके पास प्रकाश है तो आँख के बिना आप नहीं देख सकते। यानी कि दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है। इसलिए हमारे डेली बेसिस लाइफ में, हमारे जीवन में, पूरे लाइफ की बात करें तो ये दोनों होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस संसार को, रंग बिरंगे संसार को, दुनिया को देखना है तो दो चीज़ को होना आवश्यक है, पहला आँख और दूसरा प्रकाश। चलिए, बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल दे लिए। वीडियो शूट कर रहे हैं, किसके माध्यम से हम आपको दिखाई दे रहे हैं? प्रकाश के माध्यम से। और आगे अगर हम बात करें तो हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं ना कि प्रकाश के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रात में हम लोग निकलते हैं टॉर्च लेकर के, तो टॉर्च निकलते हैं तो टॉर्च में बल्ब जो है उसको स्विच ऑन करते ही जलने लगता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि आखिर टॉर्च को हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यों छोड़ते हैं प्रकाश को, उसके बाद ही हमको दिखाई देता है? अगर मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट पर ना छोड़ करके हम केवल अपने टॉर्च को लिए और आंख पर उस प्रकाश को छोड़े, तो उस कंडीशन में क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को प्रकाश के बारे में बात करना है। चलिए, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन आज का जो वीडियो में होने वाला क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पहले फोकस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रकाश क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है कि प्रकाश की स्रोत क्या है, आखिर प्रकाश कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और एक और होता है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर जानते हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, कुछ को नेग्लेक्ट करके चल जाते हैं और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद उन लोग बोलते हैं कि नहीं, अच्छा से पढ़े नहीं थे। तो होता क्या है कि हम लोग प्रकाश क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेते हैं। बाकी जो आपको पॉइंट देखने के मिल रहा है, प्रकाश की स्रोत, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ये सभी हम लोग अच्छा से उसके बारे में समझते नहीं है, और जिसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम लोग इसको आसानी से समझेंगे और अपने घर के चारों तरफ होने वाले एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि अगर आपको समझना है, प्रकाश के बारे में अच्छा नॉलेज लेना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वहाँ पर पसंद पड़ेगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को जरूर सर्कल में सेंड कर देना है, ताकि उन लोग भी इस टॉपिक के बारे में अच्छा से अवगत हो सके और समझ सके। चलिए, पहला हम लोग प्रकाश के बारे में अभी समझे। तो आपका क्वेश्चन मन में भी उठ रहा होगा कि क्या हम एग्जाम में यही चीज़ लिख करके आएंगे?
नहीं, एग्ज़ाम में हमको ये चीज़ लिखना नहीं है। हाँ, अगर लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम का भी एक क्राइटेरिया होता है, एक दायरा होता है, उसमें हम वैसे वर्डों का चयन करें, वैसे शब्दों का चयन करें जिससे जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक हैं उनको लगे कि हाँ बच्चा जो है पढ़ा लिखा एक है और उनको नंबर अच्छा मिल सके। अच्छा नंबर देने में उनको कोई भी व्यक्ति पर्सनली बोले तो हिचक ना होना चाहिए। तो चलिए, प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो, और यही ऊर्जा का जो रूप है ना, हमें किसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब बोलिए कि सर ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा अलग एक चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, कभी समझाएंगे आपको वहाँ पर, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, प्रकाश एक ऊर्जा का माध्यम है, ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से वह किसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, जिसके माध्यम से हम अपने चारों तरफ पड़े हुए ऑब्जेक्ट, वस्तु, बिल्डिंग, घर, एनीथिंग, सभी चीज़ को देखने में हेल्पफुल करता है। तो चलिए इसको बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। पहला अगर हम बात करें प्रकाश, इस प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? लाइट। इसको लिखेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश, प्रकाश, ठीक है ना। इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? एक ऊर्जा का रूप है जिसके माध्यम से हम अपने चारों तरफ मौजूद वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यह तो हमारा प्रकाश है। प्रकाश के बारे में अगर हमको एग्जाम में लिखने को मिले तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रकाश की स्रोत, यानी कि अगर हम बात करें तो ए नंबर पॉइंट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि आखिर प्रकाश क्या है, स्टार्टिंग से अभी तक हम लोग उसको समझे। प्रकाश की अगर हम स्रोत की बात करें, आप लोग यहाँ से देखिएगा, क्या अगर हम प्रकाश की स्रोत की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट अलग अलग है। हम लोग जो अगर विज्ञान की बात करें या भौतिकी के विषय के बारे में बात करें तो यहाँ दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक मानव निर्मित प्रकाश की स्रोत जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, और एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि क्या गॉड गिफ्टेड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति द्वारा गिफ्टेड। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो है इसका दो वर्गों में वर्गीकरण किया है। पहला जो है नेचुरल को हम लोग इंग्लिश में अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं प्राकृतिक। अब प्रकृति में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल। समझिएगा, फिजिक्स को ज़्यादा लिखने से ज़्यादा है कि समझना। अगर आप समझ लेते हैं ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक होता है मानव निर्मित, जिसको हम लोग मैन मेड बोलते हैं, मैन मेड। और सोर्स ऑफ लाइट आगे लिख सकते हैं, लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके अंदर जो है ना कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा हम लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राकृतिक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, जहाँ से हमको लाइट प्राप्त होता है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग को जो सबसे बेसिक और सबसे बड़ा लाइट अगर देने वाला कोई भी वस्तु बोले तो हमारा सन है। क्या है? सन, सूर्य हमारा है, वह प्राकृतिक रूप से है, गॉड गिफ्टेड है, इसलिए सूर्य हमारा प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। याद रखिएगा, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य के अलावा और हम बोल सकते हैं क्या? तारा भी हमारा क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। और तारा के अलावा भी अगर हमको कुछ लाइट दे सकते हैं ना, तो ज्वार भाटा भी हमको देता है। क्या देता है? ज्वार भाटा। अब बोलिएगा कि सर ये कैसे देता है? जब ज्वार भाटा होता है ना
उस समय उससे हीटिंग इफेक्ट होता है, लाइट निकलता है, गर्मी निकलता है और वो अपने चारों तरफ एनर्जी वहाँ देने का कार्य करता है। ठीक है, मानव निर्मित में बात करें तो आपके घर में ही देख सकते हैं ट्यूबलाइट बल्ब, क्या हो जाएगा ट्यूबलाइट बल्ब, और क्या बोल सकते हैं टॉर्च, बहुत सारे मानव निर्मित है। तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि जो प्रकाश की स्रोत है, प्रकाश की स्रोत को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, एक प्राकृतिक रूप से और एक मानव निर्मित से। प्राकृतिक रूप से वैसे रूप को बोला जाता है जो मानव के द्वारा बनाया नहीं गया है, हम और आप मिलकर के नहीं बनाए हैं, कोई भी इंसान नहीं बनाया है, वह भगवान के द्वारा दिया हुआ है, वहीं से हमको लाइट मिलता है। और उसका सबसे बड़ा स्रोत जो हमारा है ना सूर्य होता है, जो कि आप लोग अभी देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं। और मानव निर्मित में जो हम लोग अपने मॉडिफाई करके उसको अलग अलग मॉडिफाई करके उसको बनाने का कार्य करते हैं। तो जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। तो हम लोग 2 पॉइंट्स को क्लियर कर चुके हैं, प्रकाश की स्रोत तक हो चुका है। ठीक है, अगला जो है ना दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, जो हमारा 3rd पॉइंट है वो दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं हैं। तो चलिए हम लोग दीप्त वस्तुएं और जो दूसरा हम लोग समझेंगे वह अदीप्त वस्तुएं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अदीप्त वस्तुएं, अगर हम आपको बात करें कि आपके घर में वस्तु जो है ना 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं, एक दीप्त होगा और दूसरा अदीप्त होगा, इसके अलावा बाकी कोई नहीं होगा। आप देख सकते हैं अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं या अभी जहां आप बैठे हैं, घर में हो या बाहर हो, अब ध्यान से वहां पर देखिएगा। जो हम बतलाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के वस्तु आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं। एक वस्तु ऐसा होगा जहां से आपको लाइट मिलेगा और एक वस्तु ऐसा होगा जहां से लाइट नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है, वैसे वस्तुएं जो लाइट प्रकाश देने का काम करता है और वैसे वस्तुएं जो लाइट प्रकाश नहीं देने का काम करता है। यही 2 प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। और जो लाइट देते हैं, प्रकाश जो देते हैं, वे हमारे दीप्त वस्तुएं कहलाएंगे और जो प्रकाश नहीं देते हैं वे हमारे अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि दीप्त वस्तुएं कैसा होते हैं, जो प्रकाश देते हैं, जो प्रकाश देते हैं। ठीक है, और अदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश नहीं देते हैं, जो प्रकाश नहीं देते हैं। चलिए, अगर नहीं देते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर वही उठता है कि आखिर है क्या एग्जाम्पल। तो अगर हम अपने घर में बात करें तो घर में जो हमको प्रकाश देने का काम करता है ना, वह होता है बल्ब। देखिएगा, बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है। और क्या हो जाएगा, हाइलोजन, और क्या हो सकता है, तो और हमारा हो सकता है टॉर्च। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारे वस्तुएं हैं जिससे हमको प्रकाश मिलता है, और जिससे प्रकाश मिलता है वही हमारे दीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं होते हैं जो हमको प्रकाश नहीं देते हैं। और घर में अगर हम बात करें ना तो 90% वैसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश नहीं देते हैं। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें मार्कर, यही हमारा जो मार्कर है ना, ये हमारा दीप्त वस्तुएं नहीं। चलिए एग्जाम्पल में इसी को हम लोग लिख देते हैं मार्कर, या इसको बोल सकते हैं पेन, किताब। ठीक है ना। और अदीप्त वस्तुएं में एक और आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, जानते हैं क्या, चंद्रमा भी हमारा अदीप्त वस्तु होता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करके हम लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, चंद्रमा हो गया, गेंदा हो गया, ETC बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं इत्यादि। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या इसमें सूर्य होगा, तो जी बिल्कुल सूर्य भी होगा। इसमें यह नहीं देखा जाता है ना कि कौन हमारा मानव निर्मित है और कौन प्राकृतिक है, इसमें सभी प्रकार के आ जाएंगे। बस हमको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि वह प्रकाश दे रहा है कि नहीं। अगर वह प्रकाश दे रहा है तो वह दीप्त वस्तुएं कहलाएगा, और अगर वह प्रकाश नहीं दे रहा है तो वह हमारा अदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। तो देखिए, हम आपको बातों बातों में 4-5 पॉइंट्स को आपको समझा दिए, यानी कि हम लोग प्रकाश क्या है इसके बारे में पढ़े, प्रकाश की स्रोत क्या है, दीप्त वस्तुएं क्या है और अदीप्त वस्तुएं क्या है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग का 2 और पॉइंट्स बच जाता है, एक प्रकाश का परावर्तन और नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो इसको समझने से पहले हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकाश के परावर्तन को हम लोग डायरेक्ट लिखने वाला काम नहीं आज करने वाले हैं,
आज हम लोग सिर्फ समझेंगे, ऐसा समझेंगे ना कि ताकि हम किसी को बतला सके। चलिए, यहाँ पर एक सूर्य है, क्या है? एक सूर्य है, सन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एक ही सूर्य है, आप 10 को सूर्य बनाइएगा क्या? चलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य की जगह पर आप टॉर्च ले सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ ले सकते हैं ना जिससे प्रकाश निकलता है, अर्थात दीप्त वस्तुएं आपको ले लेना है। यहाँ से क्या हुआ कि जब प्रकाश निकला तो यह एक हम यहाँ पर रख लेते हैं पॉलिश सतह। हिंदी में अगर इसको बात करें तो चिकनी सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चिकनी सतह। इंग्लिश में इसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस के नाम से जानते हैं। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ से एक प्रकाश निकला और प्रकाश निकल करके कहाँ पर पड़ा? एक पॉलिश सतह पर। इस पॉलिश सतह के मतलब हुआ ना चिकना सतह। ऐनक भी हो सकता है या कोई टाइल्स, मार्बल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि चिकना है, जहाँ से प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रकाश सूर्य से निकला और आकर के कहाँ पर पड़ रहा है? या चिकनी सतह पर पड़ रहा है। तो जो वहाँ से निकल करके यहाँ आने वाले प्रकाश की जो किरण है ना, ठीक है ना, जो आने वाली प्रकाश की किरण है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मालूम है आपको? इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या इसको बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण आपको देखने से भी नजर आ रहा होगा। आपतित मतलब आने वाली किरण। और जैसे ही आ करके इस पर पड़ेगा तो चिकना है, पड़ने के बाद यह क्या करेगा? इसी माध्यम में रहेगा, लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगा। ऐनक आप लिए हैं कभी? ऐनक पर टॉर्च छोड़ते हैं, टॉर्च की लाइट जाता है, पड़ने के बाद फिर ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इंसिडेंट किया, जैसे ही आया और वह चिकनी सतह पर पड़ा, तो पड़ने के बाद फिर क्या होगा ना कि ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। तो जब यह आया तो आने वाले किरण को आपतित किरण बोलेंगे, और पड़ने के बाद जब वो जाने लगेगा तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब याद रखने का क्या है? आपतित मतलब आने वाले किरण, और परावर्तित मतलब पड़ करके जाने वाली किरण, परावर्तित किरण। अब यहाँ पर इन लोग दोनों के बीच में जब हमको पता लगाना रहता है कि कितना कोण बनाते हुए आया और कितना कोण से गया, तो इसके लिए एक हम लोग इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तविक नहीं, जिसको मान करके चलते हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जिसको अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब हम लोग मानते हैं, यह दिखता नहीं है लेकिन इसको हम लोग मानते हैं क्या चीज़? अभिलंब। और इसको हम लोग बोल देंगे अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अब आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा, कोना बनेगा ना, कोण, उसको एंगल आई बोलते हैं। और पड़ करके जाने वाले किरण और अभिलंब के बीच में जो कोना बनेगा इसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक या एक पॉइंट ओ पर मिट कर रहा है। कहाँ पर पड़ रहा है? ओ पर। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ देखने को मिलेगा। एंगल आई जो है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, सॉरी, एंगल आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और यहाँ पर जो एंगल आर है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। और ओ हमारा जो है वह क्या है? हमारा आपतन। इसको आप ओ को छोड़ दीजिए, ओ एक बिंदु मान लीजिए। ओ एक क्या है? बिंदु है। और कैसा बिंदु है? वो एक ऐसा बिंदु है जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित है। अभी है क्या इसमें आपको याद क्या करना है? आपको एक चीज़ याद रखना है, आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और पढ़ करके जाने वाली को परावर्तित किरण। आपतित मतलब आना और परावर्तित मतलब पढ़ करके जाना। और इन लोग के दोनों के बीच में एक हम लोग सीधा सा लाइन खड़ा सा एकदम खींच देते हैं, उसको बोलते हैं अभिलंब। और इसके बीच का जो एंगल होगा एंगल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और इसके बीच का जो एंगल बनेगा एंगल आर, यानी कोण आर, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर प्रकाश की परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो जो ये प्रकाश का परावर्तन होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अलग से कुछ नहीं, बस जो हम फिगर में आपको समझाए हैं ना, चित्र के माध्यम से जो समझाए, इसी को पॉइंट वाइज लिख देना है। और इसी को पॉइंट वाइज जो हम लिख रहे हैं ना, जो लिखने का काम कर रहे हैं, वही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हम इसमें देखें क्या, हम मूलतः इसमें 2-3 बिंदु देखें। पहला देखें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु O पर एक ही समतल पर यानी चिकनी सतह पर स्थित है। इसी को लिख देंगे अपनी भाषा में। लिखेंगे क्या हम लोग, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, और क्या है, आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, तीनों यानी कि 1 2 3, इसलिए लिख दिए तीनों एक चिकनी सतह पर, एक चिकनी सतह पर एक ही बिंदु पर, कहाँ पर रहे, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। याद रखिएगा, याद हो गया क्या हम बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक चिकनी सतह पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा हम लोग क्या इसमें देखें कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो हमारा आपतन कोण होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। अब बराबर क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि जितना एंगल से यानी जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण बनाते हुए जाएगा। हम लोग देखें हैं क्या, आप अपने घर में एक ऐनक ले लीजिएगा और टॉर्च से ऐसे यहाँ से छोड़िएगा, टॉर्च का लाइट जैसे छोड़िएगा तो टॉर्च पर पड़ने के बाद ऐसे जाएगा, और उसको हल्का सा और इधर कीजिएगा ना तो हल्का सा और दूर जाएगा। यानी कि जितना आप इसको इधर नज़दीक लाइएगा उतना ही वो दूर भागेगा, और जितने इसको ऊपर में सीधा करिएगा उतना ही वो नज़दीक बनेगा। तो इससे वो प्रूफ होता है कि जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण से जाएगा। तो ये हमारा था क्या, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपतित किरण क्या है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है, तो आने वाली किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद फिर वो मुड़ जाती है, तो मुड़ने के बाद जो लाइट जाती है दूसरी दिशा में उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। खत्म हो गया, और क्या था, यही था। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो हमारा 4th नंबर बचा हुआ है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। क्या है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ये भी हम आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। नियमित परावर्तन, आखिर नियमित परावर्तन है क्या, इसको देखते हैं। नियमित परावर्तन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और अनियमित परावर्तन को यहाँ पर, अनियमित परावर्तन। चलिए, अब ये सभी तो आप लोग घर पर किए हैं। आप कीजिए क्या कि एक टॉर्च लीजिए और उस टॉर्च के प्रकाश को जैसी स्विच ऑन कीजिएगा, छोड़िएगा, तो देखिएगा कि जैसे वो दर्पण पर पड़ेगा, दर्पण मतलब ऐनक जिसको आप बोल सकते हैं, पड़ने के बाद वो लाइट दूसरी दिशा में ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, और उसी टॉर्च के लाइट को आप क्या कीजिए कि खेत जानते हैं ना, या जो नॉर्मल रोड होता है उस पर छोड़िए, देखिएगा वो प्रकाश निकलेगा नहीं, ऊपर कहीं जा कर के टकराएगा नहीं, वो वहीं पर फैल जाता है, छितरा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी हम चिकनी सतह पर लाइट को छोड़ते हैं तो छोड़ने के कारण वह रेगुलरली मतलब कंटिन्यूसली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है, यानी कि वह परावर्तित होता है। तो इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या, नियमित परावर्तन। और जब हम किसी खुरदरे, क्या खुरदरे मतलब उबड़ खाबड़ जगह पर प्रकाश को छोड़ते हैं, तब पड़ने के बाद वहाँ से वस्तुएं या लाइट जो है परावर्तित होकर के दूसरे दिशा में नहीं जाते हैं, बल्कि लाइट वहीं पर उसी के अंदर सोख लिया जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन। यानी कि कहने का मतलब है कि नियमित परावर्तन है क्या, तो नियमित परावर्तन में आपका जो इमेज दिखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यह हमारा चिकनी सतह है, क्या याद रखिएगा, चिकनी सतह पॉलिश सतह है मान लीजिए, ठीक है।
अब हम क्या किए कि यहाँ से प्रकाश को छोड़े तो पढ़ने के बाद ऐसे निकलेगा। इसको अगर एक और प्रकाश यहाँ से हम छोड़ेंगे तो इस प्रकार से दिखने को मिलेगा, यहाँ से छोड़ेंगे तो इस प्रकार से दिखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये प्रकाश जब आएगा पड़ेगा चिकनी सतह पर, तो चिकनी सतह पर पड़ने के बाद वो 100% वह परावर्तित होगा ही होगा, और होगा तो एक दूसरे के पैरेलल होते हुए जाएगा, क्योंकि हम पैरेलल यानी समांतर यहाँ से प्रकाश छोड़ रहे हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। अनियमित परावर्तन में क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए आपका खुरदरा था, उबड़ खाबड़, जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं, यानी खुरदरे, क्या बोलते हैं, खुरदरे, लिख लीजिएगा उबड़ खाबड़, क्योंकि आप लोग समझते हैं इससे, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब होता है कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, यानी कि चिकनी सतह नहीं है। अब हम क्या किए कि प्रकाश की स्रोत को यहाँ से छोड़े, यहाँ छोड़ेंगे तो पता चला कि प्रकाश तो आया जितना कोण बनाते हुए, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे न जा करके होगा क्या कि ऑब्जेक्ट आपको यहीं से ऐसे सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से ऊपर की ओर निकल जाएगा। कभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे यहाँ से छोड़े तो पढ़ने के बाद इतना एंगल बनाते हुए निकल जाएगा, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट क्यों नहीं है, क्योंकि यह उबड़ खाबड़ है, खुरदरा जमीन है, अब प्लेन नहीं है। प्लेन नहीं होने के कारण यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन नहीं करता है। जबकि वहीं पर हमारा जो है नियमित परावर्तन है, इसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रकाश को छोड़िएगा तो छोड़ने के बाद यह प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए हमेशा लाइट आगे की ओर बढ़ेगा, जबकि यह अनियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन नहीं करता है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में टोटल इस 4 से 5 पॉइंट्स को देखें। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, और देखने के बाद आपको करना क्या है कि कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।